हेलो दोस्तों, नमस्कार। ललन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता था, क्लासेस निरंतर चल रही थी। कल हम आपको पढ़ाए थे फ्रैक्शन कैसे सरल किया जाता है, कैसे आसान बनाया जाता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न। इस तरह के सवाल आपको आते होंगे। पहचानना होता है एग्जाम में कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। जो देखते हैं कौन सा भिन्न छोटा है, कैसे इसको पहचानेंगे। लिखा है यदि प्रत्येक भिन्न के अंश समान हो, अंश मतलब ऊपर, अंश समान हो और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है। जिस भिन्न, यदि प्रत्येक भिन्न के अंश समान हो। देखो पहली बात अंश, ये ऊपर वाला क्या है, हमारा अंश है। क्या है? अंश। नीचे वाला क्या है? हर। ये बात समझ में आई? बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। अब देख रहे हर किसका छोटा है? 5/2। इसका 5/2। और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ा किसका है? इसका है। बोलो हाँ। बात समझ में आई? यानी सब बड़ी भिन्न क्या होगी? बड़ी भिन्न है 5/2 और छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न क्या है? 5/11। बोलो हाँ। समझ में आया? ये आपको एग्जाम में पहचानना होता है। बहुत ही आसान तरीका है। एक बार ये थ्योरी पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। रूल नंबर अगला हमारा कहता है यदि प्रत्येक भिन्न के हर समान हो। अभी तक क्या था? अंश समान हो। अब क्या है? भिन्न समान। प्रत्येक भिन्न में हर, यदि प्रत्येक भिन्न के हर समान हो। क्या समान हो? हर समान हो। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, इसमें क्या होगा? जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, तथा जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। इतनी बात समझ में आई? अब देख लीजिए इसमें अंश हर समान है कि नहीं है? बोलो हाँ। इसको क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। बात समझ में आ गई? भिन्न के हर समान हो। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका अंश क्या है? सबसे बड़ा है। तो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 11/7। तो लिखेंगे बड़ी क्या हो जाएगा? 11/7। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। फिर कहता है सबसे बड़ी भिन्न होगी, तथा जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अब अंश देख लीजिए कि 2/7। सबसे छोटा क्या है? 2/7। तो लिखेंगे छोटी बराबर 2/7। बोलो हाँ। बात समझ में आई? अगला रूल हमारा कहता है यदि दी गई प्रत्येक भिन्न में अंश व हर का अंतर समान हो। अंश व हर का अंतर समान हो। प्रत्येक भिन्न, कोई भिन्न दी गई हो, उसका अंश और हर का अंतर समान हो। प्रत्येक भिन्न में, एक संख्या में नहीं, प्रत्येक संख्या में अंतर समान हो। कैसे? जरा कुछ ऐसे देखते हैं। यदि दी गई प्रत्येक भिन्न में अंश व हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, पहले देखते हैं अंतर समान है कि नहीं। ठीक है। 3 और 4 का अंतर कितना हो? 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 अंतर है कि नहीं है? फिर देखते हैं 5 और 6 का अंतर कितना है? 1। समान है। अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न, सबसे बड़ा अंश किसका है? 11/12। 11/12। ठीक। सबसे बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी। बड़ी होगी 11/12। बोलो हाँ। ठीक है। और छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। छोटा अंश किसका है? 3/4। 3 सबसे छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4।
4, ये क्या हो जाएगी? छोटी। बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हाँ। पहले में क्या करते हैं? अंश समान हो, कोई भी संख्या समान हो, हर से मतलब हमें नहीं है, ठीक है। जिसका अंश, जिसका हर, ठीक, हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसका वो सबसे छोटी होगी, ठीक। अगला रूल हमारा ये बोल रहा था कि हर समान हो, क्या हो? अभी तक अंश समान थे, अब हर समान हो। हर समान में क्या करेंगे? जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा हो छोटा होगा। फिर अगला रूल हमारा था, यदि दी गई प्रत्येक भिन्न में अंश व हर का अंतर समान हो, जो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न होगी सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा, 3/4 है तो सबसे छोटा होगा। लेकिन यही प्रोसेस बदल जाए, थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें चेंज क्या करते हैं? इसका रूल एक और भी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट हमारा है, अभी तक देखते थे अंश छोटा था हर बड़ा था, अंश छोटा था हर बड़ा था, लेकिन बट क्या, अगर यही भिन्न अगर हमारी आ जाए 12/11 और 14/13, फिर आ जाए हमारी 16/15, ठीक। इसमें अब क्या हुआ? ये अंश है, ये हमारा हर है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ। इसमें था अंश छोटा था हर बड़ा था, इसमें क्या है? इसमें है हर छोटा है, अंश बड़ा है। बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई? तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। वो क्या होगी? बड़ी। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो होगा बड़ी भिन्न, ठीक। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो होगी छोटी भिन्न। क्या होगी? छोटी। छोटी 16/15, और बड़ी भिन्न हमारी क्या है? बड़ी भिन्न है 12/11। बोलो हाँ। इतना समझ में आया? समझ में नहीं आया? आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 डॉट डॉट डॉट। इसका क्या निकालना है? मान। क्या निकालना है? मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? मान निकालना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको एक हम फार्म लिख सकते। जैसे क्वेश्चन हमारा है a सही b/c, इस तरह है कि नहीं क्वेश्चन, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b/c। ये टाइप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ। अगर इस टाइप हम लिख सकते हैं तो कितना है? इसको पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। जब 6 हमारा है, तो जब ये हमारा 6 है तो इसको हम करेंगे 999 × 6। इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? प्लस लगाएंगे। ऊपर क्या था? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये था। इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 × 6 = 54, 9 × 9 सॉरी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 54। कितना हो जाएगा? 6 × 54, 54 की 4, कैरी आया 5। इसको करेंगे 6 × 54, 54 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 59। कितना हो जाएगा? 59, कैरी 5 ही रहेगा। 6 × 54, 54 और 5, 54 और 5, 54 5 हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा? 59। इतना आ गया।
आने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, कितना आ गया 21, 21/7। इतना समझ में आया, बोलो हाँ। इसको करेंगे भाग, इसको डिवाइड, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितना आ जाएगा 5 9 9 4 प्लस 3। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 9 9 5। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टैप के साथ। अगला क्वेश्चन बताते हैं बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों अगला टाइप हमारा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2, फिर है 1111 सही 1/2 का सरलतम रूप निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ने का प्रोसेस की तो आप बहुत बुद्धिमान हो तो एक एक करके जोड़ ले जाइए, नहीं तो फिर इस तरह जोड़ ले जाइए, लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद कितना है 3, उसके बाद कितना है 2, उसके बाद कितना है 1। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, इतना आया 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, इतना हो गया। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह लगाया जाता है और प्लस कर देंगे, कितना 1/2 कितना था 1 2 3 4, कितना था 1 2 3 4, इतना हो गया। इतना होने पर देखते हैं कि इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसको 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, कितना हो गया 4, 4/2, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 2, इतना आ गया। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 6, इतना आंसर आया। बोलो हाँ। समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लाए हैं सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, जो आज तक किसी के पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आता है, a + b/c = b + c/a = c + a/b, ठीक है, बराबर k। तो k का मान निकालो। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है अधिकतर, देखिए कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, पुलिस हो, एसएससी हो, जीडी हो, कुछ भी हो, ठीक है, या पेट हो, हर उसमें इस तरह का एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन एक आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे सर, ये तो इसका एक अनुपातिक रूल होता है। क्या होता है, अनुपातिक रूल, अनुपातिक रूल क्या होता है, अनुपातिक रूल। अनुपातिक रूल क्या होता है, a/b बराबर c/d बराबर e/f, ये अनुपातिक रूल होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a + c + e = b + d + f, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई। इस फार्म को हम इस फार्म में लिख सकते हैं। जब इस फार्म को हम इस फार्म में लिख सकते हैं तो इसको हम इसी फार्म में लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है a + b + b + c + c + a, नीचे लिख सकते हैं। देखो इसका CAB है, इसका क्रम उल्टा है, लेकिन आप सीधा लिख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 444 है, यही 444 इस तरफ से लिखी जाए, इस तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ 4 ही जाना। तो जैसे ये संख्या, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख लीजिए a + b + c, इसको इस तरह लिख लिया। तो देखो एक a ये है, एक ये है, एक b ये है, एक b ये है, एक c ये है, एक c ये है। इतनी बात समझ में नहीं आई, ठीक है।
तो क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, इतना लिख सकते हैं। फिर कैसे लिखते हैं a प्लस b प्लस c। इतनी बात समझ में नहीं है, समझ में आई? बोलो हाँ। अब ऊपर देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे कामन, 2 कामन ले लेंगे, ऊपर बचेगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, नीचे बचेगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब देखो a प्लस b प्लस c, ये ऊपर ऊपर कट गया, ऊपर ऊपर कट गया, आंसर क्या आ गया 2। बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई गई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाइए। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी तरीका का जो एग्जाम में आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है और एसएससी 2017 में भी प्रश्न आया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 2a प्लस बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू a प्लस 2b प्लस सी बाई बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c बाई सी। प्रत्येक पद किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन हमको ज्ञात करना हो। एग्जाम में 2017 एसएससी में भी आया था और ये प्रश्न टेट में भी आया था, यूपी टेट 2018-19 में से ये प्रश्न आया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हल करने का भी बहुत आसान तरीका है। अभी हम आपको एक पद बताए थे जो भी अनुपातिक रूल बताए थे, उसी तरह अनुपातिक रूल में इसको भी लिख लेना है 2a प्लस b प्लस c। इसका लिख सकते हैं प्लस a प्लस 2b प्लस c। फिर लिख सकते हैं प्लस a प्लस b प्लस 2c, इतना लिख सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2a, एक ये a और एक a कौन सा है, एक ये है। इसके बाद देखते हैं b एक हमारी ये है और एक b हमारी ये है। इसके बाद देखते हैं c एक हमारी ये है और एक c हमारी ये है। इतनी बात समझ में नहीं आई? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो देखो इसमें ये पद जुड़ जाएंगे। 2a एक मिलेगा 3a और एक ये 4a, क्या हो गया 4a हुआ, प्लस फिर एक b, फिर यहाँ पे 2b और है, यहाँ पर एक b, कितना हो गया 4b। ठीक, प्लस c 2c हम लग के कितना हो गया 4c हो गया। नीचे हो गया a प्लस b प्लस c, इतना हो गया कि नहीं हो गया? इसमें अब क्या करते हैं 4 कामन लेते हैं, 4 इसको ले लिया, 4 कामन जब ले लिया तो आ गया a प्लस बी प्लस c, नीचे आ गया a प्लस बी प्लस c, इतना आ गया। आने पर इसको इससे काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 4। बोलो हाँ। समझ में आ गया? आंसर हमारा क्या आ गया 4। देखिए इसी तरह हर क्वेश्चन आपको लेके आएंगे नए तरीके से, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका होता है, देखते ही आंसर आप लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताते हैं।